नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल हमने नंद उत्सव मनाया और देखा कि लोग कितने हर्षोल्लास से उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण के आगमन का सुंदर उत्सव मनाया। मित्रों, वैसे तो गोकुल में किसी को भी ये पता नहीं था कि ये स्वयं श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उस समय भगवान की ही कृपा से इतनी रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसी हुई थी कि सब लोग भाव विभोर हो चुके थे। और मित्रों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है और 5वां अध्याय है और इसमें नंद उत्सव का वर्णन आता है। तो चलो देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कि जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के सक्षम ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देखरेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वसुदेव को ये समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। वे तुरंत उस स्थान में गए जहाँ नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वसुदेव को देखा तो उन्हें लगा कि मानो नया जीवन दान मिला हो। नंद जी भी भाव विभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। वसुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। उस समय वसुदेव अपने दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे, जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वसुदेव ने अत्यंत चिंतापूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। श्री कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साथ सौंप गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र है, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि श्री कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र है। वसुदेव को पता था, अतः उन्होंने उत्सुकता से श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों की कुशल क्षेम पूछी। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा कि बंधुवर, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। अब श्री भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे विचार से यह अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्रों, मुझे तो कंस ने नंदी बना लिया था और अब मैं मुक्त कर दिया गया हूँ, अतएव मेरे लिए यह नया जन्म है। मुझे आशा न थी कि आपके दर्शन कर सकूंगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूँ। वसुदेव ने श्री कृष्ण के संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण को गुप्त रूप में माता यशोदा की सैया में भेजा गया था और अब उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद नंद मथुरा आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि यह मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी यह आशा नहीं थी कि कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी पुत्र तथा पुत्रियां है, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्रायः एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवात्मा विभिन्न सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्र होते हैं, किंतु दीर्घ काल उनका इकट्ठा रहना निश्चित नहीं है। हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है और इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है।
और वसुदेव का ऐसा कहने का तात्पर्य ये था कि यद्यपि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे, यहाँ तक कि वे अपने एक पुत्र श्री कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वसुदेव को उसका वियोग अनुभव हो रहा था, किंतु अपनी असली बात अभिव्यक्त नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताइए। वसुदेव और आगे भी उससे बहुत सारे प्रश्न भी करते हैं कि वहाँ सब कुशल क्षेम है ही न, क्योंकि वसुदेव श्री कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही इतने सारे प्रश्न करते थे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उनके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों को भेजकर श्री कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे सब पहले ही यह निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध कर दिया जाए। चूँकि वसुदेव श्री कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में बहुत सारे प्रश्न किए। आगे उन्होंने कहा कि बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया था। वसुदेव ने नंद महाराज को ये भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वह आपको ही अपना पिता जानता है, और अब आपके पास दूसरा पुत्र श्री कृष्ण भी हो गया। मेरे विचार से आप इन दोनों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन के कुशल क्षेम पूछे, और फिर इसके बाद नंद महाराज ने उत्तर दिया कि हे मित्र, शोक न करें, हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्म द्वारा नियंत्रित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है, और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता है। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो तो शीघ्र ही आप अपने स्थान लौट जाए, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले आए, और कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल रिंद भी लौट गया। इस तरह से दोनों मित्र अपने अपने घर गए, और नंद बाबा गोकुल तो गए, लेकिन वहाँ पे क्या उत्पात हो रहा है कंस के भेजे गए उनके अनुयायियों के द्वारा, वो मित्रों हम कल देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।